आज की हमारी वीडियो का डे 5 है, 5वां दिन है। और आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है डिवीजन मेथड। आज की वीडियो में हम डिवीजन मेथड जो है उसको डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहें, तभी आपको जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आएगा और जो आपका कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा। तो जो डिवीजन मेथड है उसके साथ हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर का, चाहे वो नंबर स्मॉलेस्ट हो चाहे वो नंबर लार्जेस्ट हो। तो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नंबर का हम स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, इस मेथड का हमें ये भी बेनिफिट है कि इसके साथ हम जो परफेक्ट स्क्वायर हैं उनका भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं और जो नॉन परफेक्ट है उनका भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट का और नॉन परफेक्ट का मतलब क्या है? तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर हैं, परफेक्ट स्क्वायर जो रियल में किसी के स्क्वायर हैं। जैसे मेरे पास है 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, तो ये है परफेक्ट स्क्वायर। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं जो किसी के स्क्वायर नहीं है, जैसे 2, 3, 5, 6, 7, 8 ऐसे। ठीक है, तो ये जो डिवीजन मेथड है इसके साथ हम किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो निकाल सकते हैं, चाहे वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है और चाहे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जो दूसरे मेथड है हमारे पास जैसे फैक्टराइजेशन मेथड है या कोई और मेथड है, तो वो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर का ही स्क्वायर रूट निकाल सकता है। लेकिन हम जो आज मेथड करेंगे तो इसके साथ हम किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, अब देखो इसके हम अलग अलग जो केस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, उसमें भी हमारा जो डिवीजन मेथड है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन आज हम सिर्फ डिवीजन मेथड जो है उसको सीखेंगे कि डिवीजन मेथड जो है वो कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 1 से 9 तक के जो स्क्वायर हैं वो लिखने पड़ेंगे रेफरेंस के लिए। तो पहले हम 1 से 9 तक के जो स्क्वायर हैं उनको लिखेंगे। तो ये हम रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं, अगर आपको याद है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर है 49, 8 का स्क्वायर 64, 64, 9 का स्क्वायर है 81, 81। ठीक है, तो ये 1 से लेकर 9 तक के जो स्क्वायर हैं वो हमने लिख लिए। अब हम किसी भी नंबर का जो है स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारा लेंगे सिंगल डिजिट का नंबर। जैसे मेरे पास है 9, तो 9 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो छोटे जो नंबर हैं, छोटे जो हमारे स्क्वायर हैं, उनका तो स्क्वायर रूट हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, बट फिर भी हम मेथड जो है डिवीजन मेथड उसके साथ कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम 9 को यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो 9 अकेला है तो यहाँ पे हमें कोई भी पेयर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। पेयर की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि डिवीजन मेथड में हम पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं 2-2 डिजिट के। तो यहाँ पे क्योंकि सिंगल डिजिट है तो यहाँ पे पेयर नहीं बनेगा, यहाँ पे पेयर बनाने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, ये जो स्क्वायर हमने लिखे हैं 1 से लेकर 9 तक के, तो इन स्क्वायर में से आपको देखना है कि 9 से छोटा कौन सा है या 9 के इक्वल कौन सा है। तो या तो इससे छोटा देखना है या इसके इक्वल। अगर इक्वल मिल गया तो छोटा देखने की जरूरत नहीं है, बट अगर इनमें से कोई भी इक्वल नहीं है तो हमें इससे छोटा देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर कितना है 9, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे आएगा हमारा 9। अब इसको माइनस कर दो, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, तो ये ऊपर जो आया है ये हमारा आंसर है। तो इसका मतलब क्या है कि 9 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 3, 9 का वर्गमूल कितना है 3। तो ये है हमारा डिवीजन मेथड। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं 2 डिजिट का कोई भी जो नंबर है, जो 2 डिजिट का हमारे पास लार्जेस्ट स्क्वायर है उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 2 डिजिट का लार्जेस्ट है 81। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है क्योंकि 81 के बाद जो स्क्वायर है वो 3 डिजिट के, जैसे अगर मैं यहाँ पे 10 का स्क्वायर लिखूं तो 10 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 100, और 100 जो है 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो इसका निकालेंगे डिवीजन मेथड के साथ। सबसे पहले यहाँ पे 81 लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें हमें 2-2 डिजिट के पेयर बनाने होते हैं, 2-2 डिजिट के जो हैं
यहाँ पे जोड़ा बनाना है, तो यहाँ पे देखो 2 डिजिट का हमने पेयर बना लिया, जोड़ा बना लिया 2 अंकों का। उसके बाद अब इनमें से देखो कि 81 ये जो नंबर है हमारा 81 से छोटा या उसके इक्वल स्क्वायर देखना है कौन सा है। तो 81 से छोटा या इक्वल कौन सा है, तो 81 से इक्वल आ गया हमारे पास 81। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9, यहाँ पे लिखेंगे 9, यहाँ पे आएगा हमारा 81। अब 81 में से 81 को माइनस कर दो, कितना आएगा 0। तो इसका मतलब क्या है कि 81 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है हमारे पास 9। ठीक है, तो ऐसे हम जो है किसी भी नंबर का बिल्कुल इजीली स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड के साथ। ठीक है, उसके बाद अब हम लेंगे 3 डिजिट का नंबर। तो जो 3 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर है उसको लेंगे हम, तो वो है हमारे पास 961। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम 961 का। 3 डिजिट का ये सबसे लार्जेस्ट स्क्वायर है और ये परफेक्ट स्क्वायर है। पहले हम परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, उसके बाद नॉन परफेक्ट की एग्जांपल लेंगे। सॉरी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 961। उसके बाद यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड से जो आपका राइट मोस्ट कह लो या फिर इसको हम दाया बोल सकते हैं, दाई ओर से पेयर बनाना है 2-2 डिजिट का। तो ये हमारा पेयर बन गया 2 डिजिट का। इसका पेयर नहीं बना है तो इसको एज इट इज ही रखना है, जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको एज इट इज रखना है। अब यहां से शुरू करना है 9 से। तो इनमें से देखो कि 9 से छोटा या 9 के इक्वल स्क्वायर कौन सा है, या तो 9 से छोटा देखना है या उसके इक्वल देखना है। तो 9 के इक्वल किसका है, 3 का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे भी लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 9। अब 9 में से 9 माइनस करें कितना आएगा 0। उसके बाद अब ये पेयर जो है नीचे लेके आना है। इसमें ध्यान रखना है ये डिवीजन नहीं है हमारे पास, डिवाइड नहीं है, ये डिवीजन मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का। तो इसमें सिंगल डिजिट नहीं आएगा, इसमें पेयर में डिजिट आएंगे। तो यहाँ पे 2 डिजिट लेके आने नीचे, तो यहाँ पे आएगा हमारा 61। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, जो ऊपर है हमारा डिजिट उसका डबल करना है आपको। तो 3 का डबल करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डबल। डबल का मतलब है 2 गुना, 2 के साथ गुना करनी है। तो 3 का डबल कर दो 6। अब 6 के साथ एक डिजिट और रखना है। ये डिजिट जो यहाँ पे आएगा वो खुद से लेना है। तो यहाँ पे जो डिजिट आएगा, जैसे मान लो 6 के साथ मैंने 0 लगा दिया अपनी मर्जी से, तो इसको 0 के साथ ही मल्टीप्लाई करनी है नंबर को। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 0। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 6 के साथ 1 लगाऊं और 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे आएगा 61। तो ऐसे ही करते जाना है। तो करने के बाद ये आंसर हमारा आना चाहिए, या तो ये आंसर आएगा या फिर इससे छोटा देखना है। ठीक है, अगर आपका ये आंसर नहीं आता है तो इससे छोटा लिखना है। तो यहाँ पे कितना आएगा 1, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे की हुई है मैंने 61। तो जो यहाँ पे 1 लिखेंगे वही सेम ऊपर जाएगा 1 और यहाँ पे आएगा हमारा 61। अब 61 में से 61 को माइनस कर दो, कितना है 0। तो इसका मतलब क्या है, और ऊपर हमारे कोई भी डिजिट जो है वो नहीं बचे हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया 31। तो 961 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 31। ठीक है, तो ऐसे हम जो है बिल्कुल इजीली किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो निकाल सकते हैं। अब हम लेंगे 4 डिजिट का नंबर। तो 4 डिजिट का नंबर लेंगे। तो जो 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर है उसको हम लेंगे यहाँ पे। तो वो है हमारे पास 9801। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 9801। ठीक है, अब पेयर बना लो, पीछे से पेयर बनाना है। तो 2 डिजिट का ये पेयर बन गया, 2 डिजिट का ये पेयर बन गया। ठीक है, जो पेयर है वो पीछे से बनाना है। और पेयर बनाते टाइम इस चीज का ध्यान रखना है कि जो 2 डिजिट आपके हैं वो सेम है या डिफरेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ 2 डिजिट का पेयर बनाना है, पीछे से शुरू करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है 98, यहाँ से शुरू करना है। अब इनमें से देखो कि 98 से छोटा या 98 के इक्वल कौन सा है। तो 98 से छोटा कौन सा है 81। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 81। तो यहाँ पे आएगा 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर है, ऊपर भी 9 लिखना है। यहाँ पे आएगा आपका 81। तो जो फर्स्ट स्टेप है उस पे आपको स्क्वायर लिखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब 8 में से 1 माइनस कर दो 7, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1। उसके बाद ये पेयर जो है इसको नीचे लेके आना है। तो 0 1 इसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2-2 डिजिट का पेयर आएगा नीचे, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अब जो ऊपर डिजिट है इसका डबल कर दो, 9 का डबल करेंगे। तो 9 का डबल कितना आएगा 18। तो यहाँ पे लिख दो 18। 18 के बाद एक डिजिट और लगेगा,
यहाँ पे जो डिजिट आएगा वो आपको खुद लिखना है, क्योंकि ये डिजिट जो आएगा उसको लिख के उसी के साथ सारे नंबर को जो है आपको मल्टीप्लाई करनी है। जैसे मान लो मैं 18 यहाँ पे 1 लगाऊंगा तो इसको 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा आपका 181, बट 181 जो है काफी छोटा है इससे, तो ये आंसर आना चाहिए हमारा या फिर इससे छोटा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है आपको, देखो जब भी आपके सारे के सारे जो डिजिट है नीचे आ गए, तो आपको एक हिंट देता हूं मैं यहाँ पे, इसका लास्ट डिजिट ध्यान से देखो, इसका लास्ट डिजिट कितना है 1। अब इनमें से देखो कि लास्ट डिजिट जो है 1 से लेके 9 तक किस किस के लास्ट में 1 है, तो एक तो 1 हमारा 1 के लास्ट में है और एक जो 1 है वो है 9 के लास्ट में। तो यहाँ से आपको हिंट मिल गया कि आपको यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट ही लेने हैं, एक तो 1 और एक 9। 1 हमने ट्राई कर लिया, अब हम लेंगे 9। तो 18 के साथ मैं 9 लगाऊंगा, 18 के बाद 9 लगाया है क्योंकि 9 के स्क्वायर के लास्ट में 1 है, यहाँ पे भी 9 लेना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 जा 81, यहाँ पे 8 आपकी कैरी है, 9 8 जा 72 और 8 80, फिर 8 कैरी है, 9 1 जा 9 और 8 17। तो ये आपका आंसर जो है एग्जैक्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आएगा 9, और जो डिजिट आपका यहाँ पे आएगा वही सेम ऊपर जाएगा 9, और यहाँ पे आएगा 1701, और इसको माइनस कर दो 0। तो जो आपका परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि जो किसी का स्क्वायर है, तो उसका जो रिमाइंडर है, उसका जो शेषफल है, वो आपका हमेशा 0 आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आया है 0, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हम पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं सभी परफेक्ट स्क्वायर के। ठीक है, तो ये था हमारा 4 डिजिट का। अब हम लेंगे 5 डिजिट का। तो आप कितने मर्जी डिजिट का जो स्क्वायर रूट है बिल्कुल इजीली इस मेथड के साथ निकाल सकते हो। दूसरा, ये जो मेथड है हमारा डिवीजन मेथड, ये आपको ये भी बता सकता है कि आपका जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब हम निकालेंगे 15625 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 15625। क्लियर, उसके बाद फिर क्या करना है आपको, पीछे से पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। उसके बाद ये जो 1 है इसको एज इट इज रख लो, क्योंकि इसका पेयर नहीं बना है। अब 1 से छोटा या 1 के इक्वल इनमें से स्क्वायर को देखना है कि कौन सा स्क्वायर इस 1 के इक्वल है या इससे छोटा है। तो 1 का स्क्वायर 1 है, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, ऊपर भी 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद 1 में से 1 को माइनस कर दो 0, इस पेयर को नीचे लिखेंगे हम 56। अब जो ऊपर वाला उसका डबल करना है, 1 का डबल कितना आएगा 2, यहाँ पे एक डिजिट और लगेगा। जो डिजिट हम यहाँ पे लगाएंगे उसी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद या तो 56 या फिर इससे छोटा। तो हम ट्राई करेंगे 2 के साथ 2 लो, 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आएगा हमारा 44। अगर मैं 2 के साथ 3 लूँ, 3 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पे आएगा हमारा 69। ठीक है, अब 56 से 69 बड़ा है तो 44 छोटा है, तो यहाँ पे हम लेंगे 44, क्योंकि इसके नजदीक है। यहाँ पे 2 लिखना है, ऊपर भी 2 लिखना है, जो यहाँ पे आएगा सेम ऊपर जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब इसको माइनस करेंगे, तो 6 में से 4 माइनस कर दो 2, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, उसके बाद ये पेयर जो है नीचे लेके आएंगे तो 25। क्लियर, अब क्या करना है आपको, जो ऊपर है 12, अब इसका डबल करना है। ठीक है, जो जो ऊपर आता जाएगा उसका डबल नीचे आएगा, तो 12 का डबल कर दो, तो 12 का डबल करेंगे 24, 2 गुना कर देना है। 24 के बाद एक डिजिट और लगेगा, जो डिजिट हम यहाँ पे लगाएंगे उसी के साथ पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके सारे डिजिट नीचे आ चुके हैं, तो यहाँ पे आपका लास्ट में 5 है, तो अब आपको करना है यहाँ पे देखना है कि किस किस का लास्ट डिजिट जो है 5 है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ 5 का जो लास्ट डिजिट है वो 5 है, बाकी किसी का नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि 24 के बाद क्या डिजिट आएगा 5। तो अब हम यहाँ पे ट्राई करेंगे 24, यहाँ पे 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 जा 25, यहाँ पे 2 बचा है, 5 को 4 के साथ करो 22, ये आपकी कैरी है 22, 5 2 जा 10 और 2 12, तो ये आ गया आपका 12 25, सेम आंसर। तो यहाँ पे आएगा 5, सेम ऊपर जाएगा 5, यहाँ पे आएगा आपका 12 25। अब इसको माइनस कर दो तो रिमाइंडर कितना है आपका 0, और ये आपका आंसर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो 15625 है वो किसका स्क्वायर है, वो है 125 का, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 125। ठीक है, तो ऐसे आप जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो डिवीजन मेथड के साथ। ठीक है, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो ऊपर आपका आंसर आएगा
उसको डबल करके नीचे लेना है और एक डिजिट जो है उसके साथ में खुद लेना है, और जो डिजिट आप लोगे उसी के साथ मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है वो या तो गिवन आंसर से छोटा होगा या उसके इक्वल आएगा। ठीक है, अब हम डिवीजन मेथड जो है उसको यूज करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर को, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। ठीक है, या फिर ये बोल लो कि इसके साथ हम जो है ये भी पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो नंबर है हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें हम अब 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे सबसे पहले। तो 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 2। अब इसका पेयर तो बनेगा नहीं क्योंकि सिंगल डिजिट है, इसको ऐसे ही रखना है। अब इनमें से देखो कि 2 से छोटा या 2 के इक्वल स्क्वायर किसका है, तो वो है 1 का। यहाँ पे 1 लिखना है, ऊपर 1 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। उसके बाद अब देखो यहाँ पे आगे कोई भी डिजिट नहीं है, 1 हमारा रिमाइंडर है, तो ये हमें ये शो करता है कि ये जो नंबर है 2 ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसे हम किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो 2 हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद अगर फर्दर जाना है तो हम इसको फर्दर जो है स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे डिजिट तो है नहीं, तो यहाँ पे हम पॉइंट डेसिमल जो है उसको प्लेस करेंगे। यहाँ पे पॉइंट आया है तो ऊपर भी पॉइंट आएगा, जैसे हम डिवाइड में करते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, यहाँ पे 0 लगानी है। अब यहाँ पे जो 0 है, क्योंकि पॉइंट लगा जितनी मर्जी हम 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आप जितनी मर्जी 0 लास्ट में इसको प्लेस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि जो 0 है वो पेयर में रखनी है। तो यहाँ पे हमने जो है 6 0 रखी है और इसको पेयर में रखना आपको। उसके बाद अब क्या करना है, 1 का डबल करेंगे 2, सेम प्रोसेस। ये डबल 0 को नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 100। 1 का डबल 2, यहाँ पे एक डिजिट और लगाना है, तो यहाँ पे एक डिजिट लगाना, जैसे 2 के साथ मैं 4 लगा दूं, 4 के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी, आएगा आपका 96। और अगर मैं 5 लगाऊं, 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा आपका 125। तो इसमें आपको अगर टेबल आते हैं तो आप कैलकुलेशन जो है फास्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका 4 आएगा, ऊपर भी 4 जाएगा और यहाँ पे आएगा 96। अब इसको माइनस कर दो 4, उसके बाद फिर डबल 0 फिर नीचे लेके आनी है। ठीक है, अब 14 का डबल करना है आपको, तो 14 का डबल कितना होगा, तो 14 का डबल है 28। यहाँ पे एक डिजिट और आएगा, जो डिजिट यहाँ पे आएगा उसी के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे अगर हम 2 लेंगे तो इससे बड़ा बन जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे रखेंगे 1। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 281, ऊपर भी 1 जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, अब इसको माइनस करो, तो इसमें से माइनस करेंगे 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 8 1 और 3 माइनस 2 1। और ये जो डबल 0 है तो इसको हम नीचे लेके आएंगे, वो यहाँ पे लिखूंगा मैं। अब क्या करना है आपको, ये जो 141 ऊपर आ गया इसका डबल करना है, तो 141 का डबल कर दो 282, और 282 के बाद एक डिजिट और प्लेस करना है। जो डिजिट हम यहाँ पे लगाएंगे उसी के साथ मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई करने के बाद या तो ये आंसर आएगा या इससे छोटा रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे, अलग अलग नंबर जो है उसको हम ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 4 अगर हम ट्राई करें तो 282, और उसके बाद 4 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 1 9, 4 8 जा 32, 3 4 2 जा 8 और 3 11, 11 296। तो इससे छोटा है, एग्जैक्ट आंसर आपका नहीं आएगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे आएगा आपका 4, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा आपका 11 296। और ये जो है आपका सम ऐसे ही चलता जाएगा क्योंकि इसका जो आंसर है आपका इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं उनके जो आंसर हैं आपके पॉइंट के बाद आप तो इन्फिनिटी जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना है सिर्फ 3 या 4 डिजिट तक ही आंसर निकालना है। आपने देखा होगा कि जो √2 है उसकी हम वैल्यू को यूज करते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी है, या तो हम उसकी वैल्यू जो है उसको यूज करते हैं 1.4, या फिर हम यूज करते हैं 1.41, या फिर हम यूज करते हैं 1.414। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो वैल्यू हैं ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हैं, लगभग में वैल्यू है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो ये था हमारा √2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो डिवीजन मेथड जो है उसके साथ हम किसी भी नंबर का, चाहे वो परफेक्ट है चाहे नॉन परफेक्ट है, उसका हम स्क्वायर रूट जो है बिल्कुल ईजिली निकाल सकते हैं। दूसरा ये भी हम चेक कर सकते हैं कि जो गिवन नंबर है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डिवीजन मेथड। तो इससे आप जो है किसी भी नंबर का बिल्कुल इजीली स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो
तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, √3 का जो है आपको स्क्वायर रूट निकालना है और इसका जो स्क्वायर रूट आपका आएगा वो आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर जो है आपका क्या आएगा। ठीक है, तो इसका अप टू पॉइंट के बाद अप टू 3 डिजिट तक आंसर निकालना है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आंसर निकालना है। जैसे हमने √2 का निकाला था तो √2 का हमारा था 1.414। ऐसे ही आपको पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक, जैसे यहाँ पे 3 डिजिट हैं तो 3 डिजिट तक इसका आंसर बताना है, क्या आंसर आएगा कमेंट करके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक डिवीजन मेथड। तो ये हमारा डे 4 के बाद डे 5 जो है उसका टॉपिक था। नेक्स्ट जो डे होगा हमारा उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तो इससे आपको जो चीजें हैं वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगी और जो मैथ है आपका बिल्कुल ईजी हो जाएगा और आपको समझना जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।